पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। पिछले दिनों अपनी सरकार के कुछ बड़े फैसलों पर प्रधानमंत्री ने देश से यही दी थी सफाई कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, लिहाजा सरकार को पैसे के इंतजाम के लिए कुछ कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस के ही एक कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे में होने वाले चुनाव में पार्टी की ओर से कमान संभाले वीरभद्र सिंह के लिए पैसे शायद पेड़ों पर ही उग रहे हैं। अखबार द हिंदू के मुताबिक वीरभद्र ने साल 2009 से 2012 के बीच का जो दोबारा आयकर रिटर्न भरा है, उसमें आमदनी एक साल में करीब 30 गुना बढ़कर लाख से करोड़ हो गई। वीरभद्र के 2009-2010 के पुराने आईटी रिटर्न में खेती से आय 7,34,000 रुपए थी, जो रिवाइज रिटर्न में 2 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई। वीरभद्र के 2010-2011 के पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में खेती से आय 15 लाख रुपए थी, जो रिवाइज रिटर्न में 2 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई। वीरभद्र के 2011-2012 के पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में खेती से आय 25 लाख रुपए थी, जो रिवाइज रिटर्न में 1 करोड़ 55 लाख रुपए हो गए। इसी के साथ वीरभद्र का आनंद चौहान नाम के शख्स से अपने खातों की देखभाल का करार भी सवालों के घेरे में है। द हिंदू के मुताबिक चौहान से वीरभद्र ने 15 जून 2008 को करार किया था। करार के मुताबिक चौहान वीरभद्र के सेब के बगीचों से होने वाली आय का निवेश बीमा, म्यूचुअल फंड या एफडी में करेंगे। आनंद चौहान के खातों की आयकर विभाग की जाँच के बाद ही वीरभद्र ने 2009 से 2012 तक का रिवाइज आईटी रिटर्न भरा था। 24 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच आनंद चौहान के पीएनबी खाते में 5 करोड़ रुपए जमा हुए। आनंद चौहान ने वीरभद्र के परिवार के बीमा प्रीमियम के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। हिंदू के मुताबिक दिसंबर 2010 में इस्पात इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी के दफ्तर में छापे में आयकर विभाग को एक डायरी मिली थी, जिसमें वीबीएस नाम के किसी शख्स को अलग अलग मौकों पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए और एपीएस को 15 लाख रुपए के भुगतान का जिक्र था। यह रकम कुल मिलाकर 2 करोड़ 42 लाख रुपए बनती है। माना जा रहा था कि वीबीएस वीरभद्र सिंह का ही नाम है। अब सवाल यह है कि वीरभद्र की खेती में आय में बढ़ोतरी सेब की बिक्री से हुई या किसी और जगह से। क्या वाकई वीरभद्र के लिए पैसा सेब के पेड़ों पर उगता है? एक नहीं, पूरी फैमिली के, इंटायर फैमिली के इतने प्लांट है उनके ऑर्चर्ड में, तो क्यों नहीं उसमें इतनी इनकम हो सकती। ये एक साल नहीं, 3-4 साल से ये है इनकम है। ये हमारी सॉलिड इनकम होती है, इसमें कोई हम टैक्स नहीं देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में टैक्स में एग्जम्पशन है। इसमें जो भी इनकम आती है पहले टैक्स में वो करते हैं, उसके बाद ये आपको रिफंड वापस करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ है, कागज है, ऐसा कोई नहीं है इसमें। वीरभद्र पर नए आरोप से बीजेपी की कांग्रेस से और ठन गई है। 17 जून को बिशंबर दास का एग्रीमेंट है, जिससे रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं। अब एक नया एग्रीमेंट पैदा हो जाता है 15 जून 2008 का। 2% आनंद चौहान का, 98% राजा साहब का जो सेब बिकेंगे। स्वाभाविक है कि यह गलत था, ये एंटीडेटेड है, ये फोर्स्ड है, क्योंकि उसी पीरियड का, उसी जमीन का समझौता आप ऑलरेडी 3 साल के रिटर्न्स फाइल कर चुके हो। 5 साल तो कुछ हुआ नहीं, इनकी सरकार थी, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, एक एक जमीन की चप्पा चप्पा नाप लिया, कोई ये लगा लिया, कोई वो लगा लिया, कोई रिश्तेदारों पे, इस पे, उस पे, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं निकला। अगर कुछ ना निकला होता तो कभी इन्होंने छोड़ना था किसी को। ये तो सिर्फ एक स्मीयर कैंपेन है, बड़ी कैलकुलेटेड मूव है।